सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। बिना हेलमेट के अब नहीं मिलेगा पेट्रोल। हेलमेट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अपनाया सख्त रुख। शहर के सभी पेट्रोल पंप पर चेकिंग लगाकर चालान काटने हुई कार्यवाही। संजय ड्राइव इलाके में देशी शराब दुकान खोलने के खिलाफ महिलाएं हुई लामबंद। देशी शराब दुकान खोलने के खिलाफ पंतनगर क्षेत्र की महिलाओं ने किया चक्का जाम। भारी विरोध के चलते प्रशासन दुकान का स्थान बदलने पर कर रही है विचार। छात्राओं से गंदी बातें करने के आरोप में हेडमास्टर को कमिश्नर ने किया निलंबित। बीते दिनों काकागंज प्राइमरी स्कूल में क्षेत्रवासियों ने हेडमास्टर की थी पिटाई। शहर के 3 बत्ती क्षेत्र में सौंदर्यीकरण की मुहिम फिर से हुई शुरू। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की गई कटाई। स्थानांतरित न्यायाधीशों का विदाई समारोह और नवागत न्यायाधीशों का स्वागत कार्यक्रम हुआ आयोजित। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित किया गया समारोह कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। शराब दुकानों के खिलाफ महिलाएं लामबंद हो रही हैं। शहर में नए स्थान पर देसी शराब दुकानें खुलने के खिलाफ क्षेत्र की महिलाओं ने चक्का जाम किया और दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। भारी विरोध के चलते प्रशासन को दुकान का स्थान बदलने के लिए मंजूर होना पड़ा। मोदीनगर थाना क्षेत्र के पंतनगर क्षेत्र में संजय ड्राइव रोड पर बुधवार से नए स्थान पर देशी शराब दुकान खुलनी थी। इस इलाके की महिलाएं इसके खिलाफ एकजुट हो गयी। दुकान का काम रुकवा दिया। कुछ देर के लिए चक्का जाम भी किया। महिला ने दुकान के शेड पर जाकर बैठ गई। मौके पर एसडीएम कमल सोलंकी, सीएसपी गौतम सोलंकी सहित कई स्थानों की पुलिस पहुंच गई। प्रशासन ने आसपास दूसरी जगह तलाशना शुरू की। प्रशासन ने अंत में इस स्थान पर दुकान नहीं खोलने का भरोसा दिलाया। तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो दारू पी के दंगा फसाद करेगा उसको दारू पीना तो खिलाफ नहीं, लेकिन उसके पहले आपकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है अपने परिजनों को सचेत करें, जागरूक करें। उन्हें शराब दुर्घट है या उधर जो आपका हाईवे के जो कहीं ऐसी जगह कर दी तो हम इसकी व्यवस्था करा रहे हैं। आप लोग जाइए, ठीक है। अभी नहीं शुरू हो रही है। बता रहे हैं यार जी, ऐसा आपके सामने नहीं तो ऐसे थोड़ी बताएंगे। पहले हम गए वहाँ देख के आए। इसको लेकर एक स्थानीय महिला ने बताया कि इस क्षेत्र में महिलाएं स्कूल की छात्राएं अकेली निकलती हैं। उनकी मांग है कि यहाँ शराब की दुकान ना खोली जाए। इधर पे बस्ती है और बस्ती में सभी बच्चे शौचालय के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए भी जाते हैं। सभी महिलाएं आती हैं, सभी के लिए परेशान। कलेक्टर के यहाँ दी है, एसपी कलेक्टर एसपी ऑफिस में की है और आरडीओ ऑफिस में कलेक्टर साहब के यहाँ की है और आज 108 पे भी ऑनलाइन कंप्लेन करी है। तो वही क्षेत्रीय पार्षद शारदा कोरी ने बताया कि इस इलाके के लोग बहुत समय से शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। अगर शराब की दुकान को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन भी करेंगी। हमारे यहाँ जो समस्या है कि यहाँ पे जो दारू की जो दुकान आ रही है यहाँ पे, तो हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे जो खुले, क्योंकि यहाँ पे एक तो आउट एरिया पड़ जाता है, महिलाओं को भी निकलना है यहाँ से, लड़कियाँ भी स्कूल जाती हैं। तो हम सबकी इच्छा है कि यहाँ पे ना खुले। तो इस संबंध में एसडीएम कमल सोलंकी ने बताया कि विरोध के बाद अब यहाँ से ये दुकान हटवाकर कहीं और खोली जाएगी। इस शराब की दुकान को स्थापित करने को लेकर के विवाद है। वासियों को बताया गया है कि यहाँ शराब की दुकान स्थापित नहीं होना चाहिए, इससे माहौल खराब होगा।
अन्य स्थान हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, उन स्थानों पर व्यवस्थापित करें। जब तक शराब दुकान चलेगी अभी तो लगाई नहीं गई है, काम शुरू हुआ है, जब तक नहीं लगेगी ये। 2-3 स्थान देखें, बरगढ़ साइड है, उधर आगे जो भोपाल रोड पर है। इन दिनों बिना हेलमेट वाले चालकों पर शहर की ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना रखा है। शहर के सभी पेट्रोल पंप पर पुलिस द्वारा चेकिंग लगाकर चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। अब अगर आप अपनी 2 व्हीलर में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, हेलमेट लगाकर ही जाएं। ऐसा ना करने पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और साथ ही आपका चालान भी काटा जाएगा। जी हां, इन दिनों यातायात पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों पर सख्त रवैया अपना रखा है। शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर मंगलवार की रात से ये चेकिंग की मुहिम जोरों पर चलाई जा रही है। इस दौरान जो भी 2 पहिया चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा मौके पर ही उसका 250 रुपए का चालान काट दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की इस सख्तीपूर्ण रवैये को लेकर जहां एक और कुछ लोगों ने सही कदम ठहराया तो पुलिस की इस मुहिम से कुछ लोग नाराज भी दिखाई दिए। इस कार्रवाई से हम लोग असंतुष्ट हैं और ये जानबूझकर की जा रही है, कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही पुलिस द्वारा। सही है, ताकि आदमी को ये मालूम पड़े कि पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से वो हेलमेट खरीदेगा और अपना सेफ्टी के लिए वो खरीदेगा, लगाएगा। ये अच्छा है क्या? ये बिल्कुल अच्छा कानून, अच्छा करते हैं। गर्मी के हिसाब से भी सही है। मैं तो कह रहा हूँ सर्दी और गर्मी में भी हर मौसम में लगाने के बरसात चेहरा की बचत होती है, चेहरे की भी होती है और सिर्फ चोट के भी आपको लगता है। तो ये भी यातायात प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा ये मुहिम पिछले 6 महीनों से चलाई जा रही है, लेकिन कुछ समय तक तो मुहिम का असर दिखा। उसके बाद फिर से लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आने लगे। उसी को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कोई भी व्यक्ति न तो नियम कानून को मान रहा है, न मानने का प्रयत्न कर रहा है। बार बार आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि खुद की एवं परिवार की एवं अन्य लोगों की जीवन रक्षा के लिए 2 पहिया वाहनों में जब भी चलें हेलमेट लगाकर चलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा भी ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं, फिर भी निर्देशों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। अब सागर प्रशासन, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, एसपी महोदय ने सुनिश्चित किया है कि हम सागर में भी हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। इसी के तहत अब हर पेट्रोल पंप वालों से निवेदन किया गया है कि वो हेलमेट धारकों को ही पेट्रोल दें। अगर कोई नहीं मानता है, साथ में पुलिस कार्रवाई भी होगी। अगर बिना हेलमेट को कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए तक का चालान किया जा रहा है सर? बिना हेलमेट का 250 रुपए का चालान है। सागर में एक स्कूल के हेडमास्टर को छात्राओं से अश्लील बातें करना महंगा पड़ता जा रहा है। हेडमास्टर को कलेक्टर की अनुशंसा पर सागर संभाग के कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। इससे पहले छात्राओं के परिजन हेडमास्टर की पिटाई भी कर चुके हैं। सागर के काकागंज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर गौरी शंकर दुबे को आज कमिश्नर आर.के. माथुर ने निलंबित कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि हेडमास्टर गौरी शंकर दुबे पर स्कूल की छात्राओं ने गंदी बातें करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल जाकर हेडमास्टर की जमकर पिटाई की थी। जिसके बाद कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर मामले की जांच कराई, जिसमें गौरी शंकर दुबे पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। टीम की रिपोर्ट पर कलेक्टर की अनुशंसा पर संभाग के कमिश्नर आर.के. माथुर ने गौरी शंकर दुबे को निलंबित कर दिया। उनके विरुद्ध जो शिकायतें थी उसमें प्रमुख रूप से बच्चियों के साथ
अश्लील हरकतें करने की शिकायतें थी, बच्चों ने शिकायत की थी और उसकी जांच कलेक्टर साहब ने 3 अधिकारियों का दल बनाकर कराई थी। कलेक्टर सागर ने जांच पश्चात जो प्रतिवेदन आया और प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख था कि जो शिकायत की गई वो सत्य है। उसके आधार पर उन्होंने अनुशंसा की थी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए। इसी कारण से उनको निलंबित किया गया। जिला न्यायालय में बुधवार को न्यायाधीशों का विदाई समारोह और नवागत न्यायाधीशों का स्वागत समारोह जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अधिकारी और न्यायाधीश उपस्थित रहे। बुधवार को जिला न्यायालय में विदाई समारोह और स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित साथ साथ किया गया। इस दौरान जिन न्यायाधीशों का तबादला हो चुका है उनको भेंट देकर विदाई दी गई और नवागत जजों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भारी मंच से उनका स्वागत करें, उनका स्वागत करें। ऐसे जिला परिषद के आदि सदस्य कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लखनलाल राठौर, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत समेत संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर रेसिंग और केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 19 नए बीएड कॉलेजों को फर्जी मान्यता दिए जाने का आरोप बुधवार को आम आदमी पार्टी ने लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश सचिव ने मीडिया के सामने आरटीआई का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। तो 4 दिवस संघर्ष परिषद उसके आप जिला कॉलेजों में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक सागर संभाग के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस सेंटर को लेकर एक सैंपलिंग कराई है। उसके बेस पे देखा कि सारे मध्य प्रदेश में जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसका हो सकता है 5-7% कॉलेज को पूरा। इस दौरान आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश सचिव अक्षय हुनका ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 19 नए बीएड कॉलेजों को फर्जी मान्यता दिए जाने का मामला आरटीआई के द्वारा उजागर हुआ है। उन्होंने बताया कि 19 नए बीएड कॉलेजों को मान्यता देते वक्त बहुत सी कमियां उजागर हुई हैं, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 2009 के नियमों का उल्लंघन, सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का उल्लंघन, मान्यता के लिए शुल्क राशि का जमा न होना। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के पूरा एक शिक्षा माफिया का रैकेट चल रहा है और जो सरकारी तंत्र के साथ में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि इसके खिलाफ एक बृहद मुहिम छेड़ी जाएगी। इसके लिए पहले चरण में हम लोगों ने सागर जिले को सैंपलिंग के तौर पर बीएड के सारे कॉलेजेस को लिया और उस कॉलेजेस में पता चला कि जो 19 के 19 कॉलेजेस थे यहाँ पर, वो सारे के सारे कॉलेजेस का एफिलिएशन ही गलत तरीके से हुआ। उसमें तमाम सारे नियमों को दाग पर रखा गया और उसमें सरकारी लोगों से लेकर के निजी संचालक तक सारे के सारे लोग सम्मिलित रहे। इस पूरी बात को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर हम बीएड के घोटाले को उजागर करेंगे और उसके अंदर पूरे शिक्षा माफियाओं का जो पूरा रैकेट चल रहा है उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114।
and 07582241242. Viren Gaur 9425451274. दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के 3 बत्ती क्षेत्र में सौंदर्यीकरण की मुहिम फिर से शुरू हो गई है। बुधवार को 3 बत्ती से लेकर कटरा मस्जिद क्षेत्र तक सड़क के किनारे लगे यातायात में बाधक बने पेड़ों की कटाई छटाई की गई। शहर के सौंदर्यीकरण की शुरुआत शहर के सबसे मुख्य क्षेत्र 3 बत्ती से फिर से शुरू की जा रही है। इसको लेकर बुधवार को विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। फिर नगर निगम के कर्मचारियों ने 3 बत्ती से कटरा क्षेत्र के बीच सड़क के किनारे लगे ऐसे पेड़ों की काट छाट की जो बहुत समय से यातायात में बाधक बने थे। साथ ही डिवाइडर पे लगाए गए पौधों को भी संभाला। इस संबंध में महापौर अभय दरे ने बताया कि मुख्यमंत्री का सपना है कि सभी शहर सुंदर बने। उसी के तहत नवीन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जो 3 बत्ती कटरा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इस दौरान अगर एक पेड़ कटता है तो बदले में 5 नए पेड़ लगाए जाएंगे।
3 बजे सौंदर्यकरण मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो अभी होने जा रहा है, कुछ कार्य तो पिछले समय में हो गया था, जो शेष कार्य हैं वो मैं करवा रहा हूँ और उसके डिज़ाइन में मैंने परिवर्तन कराया है। जैसे सेंटर वर्ज है, लोगों को उसके डिज़ाइन पे आपत्तियाँ थी तो उसके डिज़ाइन में मैं चेंज कर रहा हूँ। और कुछ वहाँ पे पेड़ हैं जो यातायात में बाधक बने हुए हैं, तो वो पेड़ को अलग करना मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब ट्रैफिक के हिसाब से हमें जगह की आवश्यकता है। तो वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने आज ही उनका हिंदू मान्यता के अनुसार विधि विधान पूजा करवा के और उनको मैं अन्य स्थान पे 1 वृक्ष के एवज में मैं 5 वृक्षों मैं अन्य जगह पर वृक्षारोपण कर रहा हूँ। और हिंदू संस्कृति मान्यता के अनुसार मैंने विधि विधान पूजा करवा के ये कार्य प्रारंभ करवाया है। विट्ठलनगर वार्ड की एक महिला ने अपने ही वार्ड पार्षद के पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मड़िया विट्ठलनगर वार्ड में रहने वाली एक महिला ने अपने ही वार्ड के पार्षद पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना केंट थाना क्षेत्र की है। घायल महिला मालती पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड पार्षद पति महेश अहिरवार का उन लोगों ने चुनाव में विरोध किया था, उनकी पत्नी को वोट नहीं दिया था, जिससे वो नाराज थे और दोनों में विवाद हो गया। सोनू के साथ तो लड़ाई हो गई थी, तो उनके लिए समझा दिया था, वो अपने घर चला गया। तो जी पार्षद महेश पार्षद, गणेश, भागीरथ, सोनू और रोहित, ये 3-4 जने मिल के आए, लठ लेके आए, लोहे की रॉड, तलवार है, एकदम मारपीट शुरू कर दी। और हमारे ऊपर रोहित ने तलवार चलाई तो हमारे मंडली भाई ने हाथ में झेल ली, तो उसकी नुंगली कट गई। फिर उसने भागीरथ ने लोहे की राड मारी। वहीं इस मामले में महिला की शिकायत पर कैंट पुलिस ने महेश अहिरवार सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में दूसरी शाखा खुल गई है। बुधवार को नई शाखा का विधिवत उद्घाटन हुआ और शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर में शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में अपनी दूसरी शाखा खोल दी है। बुधवार को स्कूल कमेटी द्वारा नए सत्र 2015-16 के स्कूल का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम कर नए छात्रों का प्रवेश कराया। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि एसपी सचिन अतुलकर ने फीता काटा और दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल ने गुलदस्ता भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। रंगारंग प्रस्तुतियों के बाद समाज सेवी मीना पिंपलापुरे ने शिक्षा के क्षेत्र में नई शाखा खोले जाने की सराहना की, तो वहीं सचिन अतुलकर ने स्कूल के छात्र छात्राओं की प्रशंसा की। हिंदी इज आवर राष्ट्रभाषा एंड मराठी इज माय मदर टंग, सो ऑल 3 लैंग्वेजेस, एंड आई हैव चोजन एज अ पर्सन who really is proud of राष्ट्रभाषा to speak in Hindi, and I will ask permission of the school management and everybody just to say a few words in Hindi. अथवा विश्वविद्यालय, इनको मैं मानती हूँ कि ये पिता के जैसे एक पिता अपने बच्चे को कठोर अनुशासन के साथ आने वाले अपने जीवन के लिए कुछ शिक्षाएं देता है,
जो कि इन स्कूलों में मिले हुए उस शिक्षा के आधार पर उसे वास्तविक जीवन में एक आदर्श जीवन जीने की सीख देते। In my last 1 year, I have joined Sagar in January 2014. Since then, I have been visiting so many institutes, also been present at so many occasions, interacted with so many students, and I have come to know that the level of students is very good in Sagar. कार्यक्रम के बाद विद्यालय की प्राचार्य प्रियदर्शनी नायक ने नई शाखा के खोलने का उद्देश्य बताया। DPS सागर का सक्सेसफुल जो 3 साल के बाद एक शहर में सभी अभिभावकों का ये मानना था कि एक और स्कूल एक अदर पार्ट ऑफ द सिटी में होना चाहिए, तो ये उत्साहित होने के कारण कि इतने पेरेंट्स हमारे तरफ मुख हैं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाए हैं, और दूसरे शहर के एक पार्ट में स्कूल खोलने की जो इच्छा थी वो शहर को एक और स्कूल DPS में खोलने के हिसाब से दिया गया। आज का ये कार्यक्रम है कि ये पहली बार स्कूल में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, इस बार आज का एक नया आने का स्कूल का आगमन का एक समारोह था। उस समारोह में आज सभी छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लिए थे वहाँ इनका। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के महेश बिलहरा, निदेशक संतोष बिलहरा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बुधवार को शहर का मौसम सामान्य बना रहा, सारे दिन तेज धूप रही और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को भी माहौल कुछ ऐसा ही बना रह सकता है। अब धीरे धीरे फिजाएं गर्म हो चली हैं। दिन के वक्त तेज धूप और खरी होने से तापमान में बढ़ोतरी हो चली है। मौसम साफ रहने लगा है। किसानों के लिए और आम जनजीवन के लिए राहत हो गई है। वैसे तो एक और देश के उत्तरी इलाकों में बारिश से बुरा हाल है और प्रदेश में माहौल का खुशनुमा होना फिलहाल सुकून देने वाला है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 37 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 21.2 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रहा। सुबह के वक्त हवाओं में आर्द्रता मापी गई 42% और शाम की आर्द्रता 20% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वालों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत मिलने से आय बढ़ेगी। मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्य में परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा। वृष राशि वालों के लिए राजनीतिक प्रभाव से सप्लाई का आदेश मिलेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। पुराने दिए हुए कर्ज की वापसी से खर्च की पूर्ति होगी। मिथुन राशि वालों के लिए सामाजिक कद बढ़ेगा। परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। निवेश शुभ रहेगा। कार्य की सफलता से उत्साह रहेगा। शत्रु शांत रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए नया परिचय उपयोगी रहेगा। परिवार के साथ व्यापारिक यात्रा होगी। अतिरिक्त काम का प्रतिफल मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग देंगे। सिंह राशि वालों के लिए स्थायी संपत्ति, मकान, जमीन खरीदी की संभावना है। मित्र के सहयोग से वित्तीय समस्या हल होगी। परिवार की आय में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए आवश्यक सुविधा की वस्तुओं की खरीदी होगी। राजनीतिक परिचय सहयोग से व्यवसाय बढ़ेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन फलदायी रहेगा। तुला राशि वालों के लिए मांगलिक कार्य में भाग लेने के लिए 12 गांव की यात्रा होगी। सफलता से साहस व आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्रों से मेल मिलाप से खुशी रहेगी। संतान के सहयोग से खर्च पूरा होगा। संयुक्त व्यवसाय का अधिकार मिलेगा। परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए वित्तीय संकट दूर होगा। नौकरी में परिवर्तन का योग है। यात्रा फलदायी होगी। नया परिचय उपयोगी रहेगा। नए मकान में किराएदार से परेशानी होगी।
मकर राशि वालों के लिए बिना सोचे किए गए सौदे में रुचि होगी। जीवन साथी से विवाद होगा। सामाजिक कार्यों का दबाव रहेगा। परिवार में मेहमानों के आने से खर्च बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए व्यापारिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में क्रियान्वित कार्य समय से कर लेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य की आपाधापी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग देंगे। पड़ोसियों से संपर्क बढ़ेगा। परिवार के साथ रिश्तेदारी के मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह
हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर